अयोध्या में भगवान राम जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, जो आस्था के प्रतीक हैं, हमारी आस्था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में है। उनके नाम पर हजारों करोड़, आप करोड़ करोड़ का, हजारों करोड़ रुपए के चंदा चोरी हुई। इसके पहले भी अयोध्या में जो 2 करोड़ की जमीन थी उसको 25 करोड़ रुपए में चंपत राय ने खरीदा। क्या हिंदुओं के द्वारा दिए गए चंदे का इतना बड़ा दुरुपयोग? इसके पहले भी विश्व हिंदू परिषद ने हजारों करोड़ रुपया एक घर से एक ईंट और 1 रुपया या 10 रुपया चंदा मांगा था। उस रुपये का भी कोई हिसाब नहीं हो पाया। नहीं, आप लोग क्यों लगता है जो चंपत राय या ये लोग जो है घोटाला कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? निश्चित रूप से जो वहाँ ट्रस्ट बनाया गया, 15 मेंबर उस ट्रस्ट में हैं, जिसमें 12 मेंबर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित किए गए हैं। इसलिए सीधे सीधे सरकार का नियंत्रण राम मंदिर पर है। और यह सारा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कोई रामद्रोही अयोध्या नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारे रामद्रोही मंदिर के गर्भगृह तक हैं। इन्होंने भगवान राम के नाम पर करोड़ों रुपए की चोरी किया। 1250 सेनाएं, एसआईटी का गठन कर दिया गया। अरे यार, एसआईटी का मतलब क्या होता है? बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन? यह निश्चित रूप से चंपत राय को बचाने का प्रयास है, क्योंकि चंपत राय को पूरी की पूरी जानकारी है। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति करोड़ों रुपए का मालिक हो गया, जिसकी जानकारी चंपत राय को है। जो लोग भी वहां ड्यूटी पर गए थे रुपया गणने के लिए, वह चंपत राय के इशारे पर ही, उनके कहने पर ही। यानी लव कुश मिश्रा दोषी नहीं है? ये सारे के सारे लोग चंपत राय के आदमी है, दोषी क्यों नहीं? इन्हीं के माध्यम से तो करोड़ों रुपया। अरे एक बात बताइए, जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री गौ के मांस की सप्लाई करने वाली कंपनी से 2500 करोड़ रुपया चंदा लेता हो, क्या हिंदुओं के आस्था के साथ मजाक नहीं करेगा? निश्चित रूप से हिंदुओं के आस्था के साथ मजाक किया गया है। और चंपत राय पूरा का पूरा रुपया चोरी का चपत कर गए और नटवर लाल हैं। इसकी खुली जांच एसआईटी से नहीं होगा। एक राम भक्त चोरी कैसे कर सकता है? कौन राम भक्त? चंपत राय। ये राम भक्त, ये राम के नाम को कितना लूटा है, कितना भुनाया है, उनके नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए की चोरी किया गया है, यह चंपत राय जानते हैं। चंपत राय के खिलाफ कड़ी से कड़ी, पहले तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। चंपत राय बिना सबूत का, बिना तथ्य का आप गिरफ्तारी? ये सबूत जो सोने और चांदी और यहाँ तक बंबई का एक व्यापारी हीरा जड़ित ईंट, सोने का ईंट दिया था, आज वो ईंट भी गायब हो गया। सोने और चांदी और ईंट पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसका कहीं अता पता नहीं है, वह कहीं लाकर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, आप देखने के लिए गए हैं क्या, वहाँ है या नहीं है? अरे महाराज, एक दुबे जी हैं जो पूरा जो आरएसएस के मेंबर हैं। नहीं, आप लोग फर्जी बात और अफवाह मत उड़ाइए। आप गलतफहमी में हैं। मैं क्यों फर्जी करूं? मेरी आस्था भगवान राम में है, आस्थावान हूं मैं, और गोरखपुर का कट्टर ब्राह्मण हूं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जो भी हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर राम मंदिर में चोरी होती है तो पूछने का अधिकारी है। क्योंकि आरोप तो ट्रस्ट वालों पे लग रहा है, लेकिन आप लोग सरकार को क्यों घेर रहे हैं इस मामले? फिर वही बात आप कर रहे हो। अरे एक बात बताइए, ट्रस्ट बनाया किसने? क्या कोई धर्माचार्य उस ट्रस्ट में है? हमारे सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य क्या उसमें हैं? जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के प्रतिमा का हुआ तो हमारे चारों शंकराचार्यों ने वहां जाने से इनकार क्यों कर दिया? इसलिए वहाँ पर राम भक्तों का काम है। राम कौन राम भक्त जो है वहाँ पर? क्या हमारे शंकराचार्य जी को क्यों बीच में? क्या हम राम भक्त नहीं? वाह, जो हिंदुओं के सनातन धर्म के पुरोधा हैं, जिनके इशारे पर सनातन धर्म चलता है, हिंदू धर्म चलता है, उनका न जाना इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से राम मंदिर में
जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ समय के हिसाब से नहीं हुआ, गैर समय में हुआ, वह शुभ शायद बना हुआ नहीं था। इसीलिए निश्चित रूप से यह निश्चित रूप से हमारे सारो शंकराचार्य जो वहाँ नहीं गए, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे चारों शंकराचार्यों का अपमान किया। वहाँ जो पुजारी थे जिसकी देख रेख में वहाँ पूजा पाठ चलता था, उन धर्माचार्यों को भी बाहर रखा गया। केवल 12 अपने लोगों को रखा गया और जो ट्रेजरर है वो आरएसएस का मेंबर है। ब्रिजभूषण क्यों बोल रहे हैं कि बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा? आज ब्रिजभूषण ने कहा है, आपने ब्रिजभूषण का बयान नहीं सुना कि चोरी हुई, वहाँ हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई, जमीन की चोरी हुई। ये चंदाखोर है, यह चंदे की चोरी करता है, ये नटवर लाल है। जब तक नटवर लाल को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी